नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में जानेंगे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं ताम्रलिप्ति के बारे में। जानते हैं ताम्रलिप्ति क्या है। यह प्राचीन बंदरगाह नगर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था, किंतु कालांतर में गंगा का मार्ग बदल जाने से समुद्र तट से दूर हो गया। वर्तमान में इस स्थान पर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में रूपा नारायण नदी एवं हुगली नदी के संगम से लगभग 19.3 किलोमीटर ऊपर ताम्लुक नगर स्थित है। कनिंघम ने भी ऐसा माना है कि इसे प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्तिक, दामलिप्ति आदि नामों से जाना जाता था। उस युग में इसे प्रसिद्ध व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा एवं बौद्ध धर्म के केंद्र होने की वजह से जाना जाता था। अब हम जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 10 कुमार चरित्र से पता चलता है कि लंका, यूनान, जावा तथा चीन जाने वाले व्यापारी इसी बंदरगाह से यात्राएं करते थे। पाटलिपुत्र से ताम्लुक सड़क मार्ग द्वारा सीधा जुड़ा होने से इसका बड़ा महत्व था। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में इस बंदरगाह ने भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संबंधों को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महावंश से यह ज्ञात होता है कि अशोक के धर्म प्रचारकों ने लंका के लिए इसी बंदरगाह से प्रस्थान किया था। इस नगर की व्यापारिक महत्ता चीनी यात्री इत्सिंग के विवरणों के साथ साथ भारतीय ग्रंथों से भी मिलता है। इत्सिंग लिखता है कि चीन तथा भारत का व्यापार इस पोताश्रय के माध्यम से किया जाता था। स्वयं इत्सिंग भी इस बंदरगाह पर रुका था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, जिसने 401 से 410 ईस्वी के बीच भारत का भ्रमण किया था, यहीं से जलपोत पर सवार होकर स्वदेश वापस गया था। ताम्रलिप्ति में 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से ही एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था। फाहियान के समय यहाँ 24 विहार थे, जिसमें 2 सहस्त्र भिक्षु निवास करते थे। 7वीं सदी में युआन च्वांग ने यहाँ केवल 10 विहार और 1 सहस्त्र भिक्षुओं का ही उल्लेख किया है। तत्पश्चात इत्सिंग ने अपने भारत यात्रा वृत्तांत में इस महाविद्यालय का विस्तार वर्णन किया है। वह 9 वर्ष तक यहाँ अध्ययन करता रहा। 1940 में पुरातत्व विभाग द्वारा ताम्लुक के प्राचीन स्थल पर उत्खनन कार्य किया गया। ताम्लुक में उपलब्ध नमूनों से कोई निश्चित तिथि बताना ठीक नहीं है और यह बहुत कठिन कार्य है, किंतु निश्चय ही ये मिस्र एवं भारतीय संबंधों के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये था ताम्रलिप्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको बताया। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।